प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी किसी कठिन रात में जब आंसू अपने आप बह रहे हों, यह प्रश्न किया है, यदि परमेश्वर प्रेम है, तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? जब प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, जब अपने ही दूर हो जाते हैं, जब बीमारी, असफलता या अकेलापन मन को तोड़ देता है, तब यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि परमेश्वर प्रेम है, तो संसार में पीड़ा क्यों है? दोस्तों, यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न हर युग में मनुष्य के हृदय से उठा है। कभी किसी संत ने इसे आंसुओं में पूछा, कभी किसी दार्शनिक ने मौन में, और कभी किसी टूटे हुए मन ने रात के अंधेरे में। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कल्पना कीजिए, यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई न होती, कभी कोई हानि न होती, कभी कोई दर्द न होता, तो क्या हम वास्तव में प्रेम को पहचान पाते? क्या हम करुणा सीख पाते? क्या हम धैर्य समझ पाते? क्या हम दूसरों के दुख को महसूस कर पाते? सच यह है कि दुख केवल पीड़ा नहीं है, कई बार वही दुख हमें भीतर से जगाता है। परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम का अर्थ केवल सुख देना नहीं, बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाना भी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों में निखरता है। कभी कभी जो हमें तोड़ता हुआ लगता है, वही हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। कभी कभी जो हानि हमें असहनीय लगती है, वही हमें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रही होती है। पर एक प्रश्न फिर भी बना रहता है दोस्तों, यदि परमेश्वर प्रेम है, तो वे दुख को होने ही क्यों देते हैं? इसका एक उत्तर यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। यदि हर व्यक्ति केवल भलाई ही करने के लिए बाध्य होता, तो प्रेम का मूल्य क्या होता? यदि कोई गलत चुनाव कर ही न सकता, तो सत्य का अर्थ क्या होता? यदि जीवन में कोई चुनौती ही न होती, तो विश्वास कहाँ जन्म लेता? स्वतंत्रता के साथ जोखिम भी आता है। मनुष्य अपने निर्णयों से संसार को सुंदर भी बना सकता है और दुखद भी। कई दुख हमारे अपने या दूसरों के गलत चुनावों का परिणाम होते हैं। कई दुख इस संसार की अपूर्णता का हिस्सा हैं, और कई दुख ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें तुरंत नहीं समझ आता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अनुपस्थित हैं। कई बार परमेश्वर मौन होकर भी कार्य कर रहे होते हैं। कई बार वे आंसुओं के पीछे छिपे हुए होते हैं। कई बार वे टूटे हुए हृदय को धीरे धीरे जोड़ रहे होते हैं। याद रखिए, प्रेम हमेशा दर्द को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह दर्द में भी साथ नहीं छोड़ता। यही परमेश्वर का प्रेम है। वह हमें हर तूफान से बचा नहीं सकते, लेकिन तूफान में संभाल सकते हैं। वह हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन हर प्रश्न के भीतर अर्थ रख देते हैं। वह हर घाव को तुरंत नहीं भरते, लेकिन हर घाव के माध्यम से हमें गहराई देते हैं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख परमेश्वर के प्रेम का विरोध नहीं, बल्कि कई बार उसी प्रेम का रहस्यमय रूप होता है दोस्तों। क्योंकि प्रेम केवल आराम नहीं देता, प्रेम कभी कभी सुधारता है, प्रेम कभी कभी रोकता है, प्रेम कभी कभी प्रतीक्षा करवाता है, और प्रेम कभी कभी आंसुओं के माध्यम से आत्मा को नया जन्म देता है। आज यदि आपके जीवन में दुख है, तो यह मत मानिए कि परमेश्वर आपसे दूर हैं। संभव है कि वही दुख आपको अधिक संवेदनशील बना रहा हो। संभव है कि वही पीड़ा आपको अहंकार से मुक्त कर रही हो। संभव है कि वही अंधकार आपको प्रकाश का मूल्य सिखा रहा हो। याद रखिए, हर आंसू व्यर्थ नहीं होता, हर टूटन अंत नहीं होती, हर मौन में भी परमेश्वर का प्रेम कार्य कर सकता है। और शायद इसी में जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है दोस्तों। आगे हम समझेंगे दोस्तों, परमेश्वर प्रेम है, फिर भी मनुष्य को पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। आमीन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को स्पर्श कर गया हो, तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।